Richie Soy gets number 3. रंगलाल वही बात करें गोलकीपर समीर सोय जर्सी नंबर 21 और अर्जुन बोधरा जो बैक स्टॉपर में यानी लेफ्ट स्टॉपर में जर्सी नंबर 4 रिची सोय राइट स्टॉपर जर्सी नंबर 3 साथ में तिरुवा सोय जर्सी नंबर 5 और आज दोनों थोड़ा सा बार-बार टाइमिंग गड़बड़ा रही है इनकी वही बात करेंगे गणेश ईचागुडी जैसे नंबर 11 राम सिंह ईचागुडी जैसे नंबर 9 हिमांशु पान जैसे तेज तरार प्लेयर शामिल है जैसे नंबर 10 में निक्की बिरुली जैसे नंबर 7 सोनील जोंको जैसे नंबर 13 दिनेश हेम्ब्रम जैसे नंबर 6 यह दिनेश हेम्ब्रम वही मोती जोंको जैसे नंबर 2 तो कुल मिला के एक अच्छी टीम जिन्हें गेंद पर फुर्सत किया गया तो गेंद एडवांस हो चुकी थी इसमें विक्रम कोई फाउल स्वीकार नहीं किया जाने वाले तो जिला स्तरीय सोनी अच्छी पास निकाला गया सुल्तान माली खिलाड़ी तिरुवा और कटप्पा धोरई भाई भाई जैसा लग रहा है इसका शक्ल सूरत के साथ साथ सर में भी दोनों का बाल नहीं है सर पे बाल नहीं होने का कारण ये होता है कि बहुत ही ज्यादा फुटबॉल लोग खेलते हैं Belki iya कैंडल बनते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे ऑपरेटर और अभी हमारे देश से जमशेदपुर से समशेरी आदरणीय रतन माथुर का आगमन हो चुका है और आज के तारीख में रतन माथुर फुटबॉल की दुनिया में परिचय के मोहताज नहीं है ये खिलाड़ियों को एक नई प्लेटफॉर्म देने का प्रयास हमेशा ही करते हैं और इसको सम्मानित करेंगे पुष्प गुच्छा के साथ सतत मोमेंटम देके हमारे क्लब के सदस्य पंडित माथुर जी के द्वारा रतन आपका बहुत बहुत स्वागत है खेलों के देख रेख में कंप्यूटर ग्राउंड में बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है तो है रतन दा और उसके साथ साथ हमारे बीच और एक फुटबॉल के एक अच्छी जानकर आदरणीय पिनाकी रंजन जी आ चुके हैं
फिलहाल इस वक्त फर्स्ट अप्रोच बनने पर कहेंगे और कहने कहें बाबा ने बाबा सोना बाबा एक जोर से आगे की ओर खेल रहा है। इसराइल वेंकुट पानी इस तरह में वापसी की खोज है। फिलहाल सुनील लोहार और मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा सुजीत जी, क्योंकि अभी अभी हमारे बीच आगमन हो चुका है आदरणीय पिनाकी रंजन जी का, और इसको पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित करेंगे हमारे कमेटी के सदस्य मित्र शंकर हेमराम जी। आप पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित करेंगे आदरणीय पिनाकी रंजन जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बैटिंग कोशिश फिलहाल बॉल जीतने के बाद अच्छी गेंद यहाँ पे नीचे गए थे विकास, लेकिन थोड़ा सा टच होने के बाद गेंद सीमा से बाहर चला गया, लेकिन मौका बनता हुआ सुकेंदर इन्हें कौन आई थी लाभों का पाते के बाबा बाबा सोना बाबा ये देखने वाली बात होगी। और कॉर्नर किक विकास के द्वारा बात बेहतरीन किक और इंग्रेजी की शॉट बाहर हुई। थोड़ी सी अगली साइड प्लेसिंग होती तो मेन रोड खाली कर दीजिएगा, जिसका हमें इंतजार था। उनका आगमन होने जा रहा है इस मंच पर। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है स्वतंत्र, जी हाँ बड़ी खुशी की बात है। बहुत ही बेसब्री से हर दर्शकों को इंतजार था हमारे इस क्षेत्र के भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का आगमन हो चुके इस मंच पर। महादर्शनी खेल विकास समिति शिमला पंचायत के सभी ग्रामीणवासी के साथ साथ जितने भी आए हुए दर्शक खिलाड़ी साथीगण, उन सबों की ओर से इनका दिल से जा रहे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और ताली से स्वागत करते हैं। ये दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पर इनका बहुत 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 स्वागत करते हैं आज।
और बहुत ही गर्व और गरिमा की बात है आज हमारे बीच भारत सरकार के जनजातीय खाद्य मंत्रालय से कृषि मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को पुष्प गुच्छा देके साथ में एक मोमेंटम देके सम्मानित करेंगे हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मंगल सिंह सोय के द्वारा। ज्यादा तालियों द्वारा स्वागत किया जाए आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का आज के खेल आयोजन के मुख्य अतिथि। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे इस क्लब के उपाध्यक्ष आदरणीय विपिन सहवत जी आप सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का भी आगमन हो चुका है आदरणीय विजय मातो जी का। आप उसको एक पुष्प गुच्छा के साथ साथ एक मोमेंटम देके सम्मानित करेंगे आदरणीय श्रीमान विजय मातो जी का। ज्यादा साल द्वारा इनका भी स्वागत किया जाए। मार देता तो काम हाँ हाथी लिखी मोर बड़ा फाउल सर मैं आप सभी को लेकर चलता अपने अगर मैदान की ओर। मैदान में प्रथम चक्र का तीसरा मुकाबला टाई प्रथम हाफ चलता हुआ जो पंडल के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पूर्वी छोर में और सर मैं आप सभी को बता दूं कि मैदान के बीचों बीच तीसरा मुकाबला नेवी ब्लू पोशाक में नजर आ रहा है। ये टीम है SY 11 खुटपाली। वहीं अगर उसका विपक्षी टीम की बात करें तो व्हाइट ऑरेंज एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में ये टीम है बाबा एंड बाबा सोनाराम बाबा। बाबा एंड बाबा सोनाराम बाबा के होते प्रथम गोल हमें देखने को मिला विकास के द्वारा। बहुत बेहतरीन मौका, अच्छी ड्रिबलिंग, लेकिन रंगलाल वो डिफेंडर है। रंगलाल के बदले अगर इसको हम लोग रंगबाज कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि रंगलाल जैसे खिलाड़ी से अगर गेंद निकलना हो तो समझ जाइए कि आप शेर के मुंह से दांत निकल और जिंदा शेर के मुंह से दांत निकलने के बराबर होता है। यह रंगलाल और सभी खेल प्रेमी जब अभी अभी आए हैं और आपको मालूम नहीं है कि इसमें पुरस्कार यानी कि ये 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में कितना पुरस्कार रखा गया है, तो सर मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल प्रथम पुरस्कार 2 लाख के साथ टमाटी हुई प्लास ट्रॉफी मिलेगी। द्वितीय पुरस्कार विक्रम दोनों टीमों का सेमी सर्कल खड़ा करा दीजिए। चार्ज करके कैसे फिर खींचेगा? जितना होगा चल जाएगा, एनी टाइम ऑन मत रखना। गेम बंद होगा तो ये भी बंद है ना, चल जाएगा। शादी का चल जाता है।
कोई भी टीम या दर्शक आपके पास गेंद चली गई कमेटी परिवार का तो कृपया गेंद इधर दे दें। इस साल और चलिए हमारे डी से सचिव महोदय आदरणीय दिलदार जी आप सबों से मुखातिब हो रहे हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। नेताजी नॉकआउट स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री अर्जुन मुंडा जी का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। भाजपा के मंत्री पूर्व मंत्री श्री सविंदर सिंह जी का मंच पर स्वागत है। अध्यक्ष श्री विजय महतो जी, उदय सिंह देव जी, संदीप डोराईगुरु सर, प्रमुख मनिंदर जामुदा जी, सुमन चंद्र महांती जी, रतन महतो जी, साथ में यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है। यह फुटबॉल प्रतियोगिता आज तीसरी वर्षगांठ है इसका और 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग लेंगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए, तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार 60 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसकी शुरुआत की गई पिछले 2021 में और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के लिए इसकी शुरुआत हुई। और अच्छी बात यह है कि यहाँ जो फुटबॉल की तकनीक है उसको पूरी तरह अपनाया जाता है। समय, बूट, जर्सी सभी के साथ यहाँ फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस आयोजन समिति को, विशेष करके पूर्व विधायक मंगल सिंह सो जी को, हमारे भाई रमानाथ महतो जी को। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आग्रह करेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अर्जुन मुंडा जी को कृपया हमें आशीर्वचन देंगे और यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों को आशीर्वचन देंगे ताकि जिस तरह खेल के क्षेत्र में तीरंदाजी, फुटबॉल में हमने ख्याति अर्जित की है यह जारी रहे। सर कृपया जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आज देश के इतिहास में बहुत ही महत्व का दिन है। ऐसे युग पुरुष का जन्मदिन जिनके जन्मदिन को हम सब मनाकर देशवासी गौरवान्वित होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इस देश में भारत के भविष्य को देशवासियों के सपनों के आधार पर देखा था। इस उपलक्ष्य में मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूं। फुटबॉल के आयोजन में हमारे जिलाध्यक्ष विजय महतो जी, पूर्व विधायक मंगल सिंह सो जी, हमारे प्रदेश मंत्री भाई सविंदर सिंह जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य रहे और वर्तमान में सदस्य है
सभी ऐसे उपस्थित जिला परिषद के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यगण, हमारे यहाँ के लोकल ब्लॉक के पीडीओ, हमारे प्रमुख, राष्ट्रीय सचिव तीरंदाजी संघ के सुभाष चंद्र महांती, पूर्व जिला अध्यक्ष रमानाथ महतो, श्री उदय सिंह देव, जिला स्पोर्ट्स सचिव मोहम्मद दिलदार और इस मैदान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाले सभी दर्शक, स्टेज में बैठे हुए सभी, स्टेज में हमारे गेस्ट, हमारे महानुभाव और आयोजन समिति के नाते इस खेल में बहुत अच्छे ढंग से भूमिका निभाने वाले हमारे सदस्यगण, खेल समिति के सदस्यगण और यहाँ उपस्थित देवी एवं सभी, खेल चल रहा है। जब खेल होता है तो खिलाड़ियों के बीच केंद्रित होता है, दर्शकों का ध्यान खिलाड़ी पर केंद्रित इसलिए होता है कि कौन खिलाड़ी किस तरीके से अपने प्रतिभा को मैदान में दिखा रहा है और एक रोमांचपूर्ण वातावरण बनता है। पर इसके बावजूद मैं 2-3 बातों का उल्लेख करूंगा। कि आज का दिन भारत सरकार ने कौन सा दिन के नाम में रूप में घोषित किया आज का दिन को? कौन सा दिन के रूप में? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस क्यों कहा गया? अब देखिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, आजादी के पहले आजादी का झंडा फहराया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थोड़ा साइड हो अंग्रेजों को चुनौती दी और कहा भारत आजाद होने की घोषणा करता हूं। जब देश में ऐसे नेताओं की भरमार थी, उस समय अंग्रेजों के शासन के समय में अंग्रेजों के चापलूसी करते थे। पर देश का ऐसा योद्धा जिन्होंने कहा कि हमारा देश आजाद होना चाहिए और तिरंगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाकर के फहराया, ये होता है पराक्रम, ये होता है वीरता, ये होता है पुरुषार्थ।
ये होता है बलिदान के लिए तैयार रहने वाला एक देश का योद्धा। लेकिन हमें याद दिलाना पड़ता है कि आज पराक्रम दिवस है। हमें स्मरण रखना चाहिए उनके नाम से खेल का आयोजन हो रहा है। उस दिवस को, जिस दिवस ने हमें प्रेरणा दिया, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने उस इतिहास को दुनिया के सामने फिर से प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों को जागृत करते हुए कहा था कि यू गिव मी ब्लड, आई गिव यू फ्रीडम, आई गिव यू फ्रीडम। हमारे युवा खून देने के लिए तैयार रहे, हम देश में आजादी लेकर के आएंगे। और इसलिए उनके जीते जी अंग्रेज ने उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया, वो अज्ञातवास हो गए। लेकिन देश के ऐसे शासनकाल का दौर आया जब भारत के राजपथ जिसे कहते हैं, इंडिया गेट जिसे कहते हैं, उस स्थान पर कहा देश के प्रधानमंत्री ने देश के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व का जन्म हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए अंग्रेजों का जॉर्ज पंचम का स्टैचू हटेगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू उसी स्थान पर लगेगा। और आज आप जब जाएंगे जहां पर जॉर्ज पंचम का स्टैचू लगा हुआ था, उस स्थान को खाली करा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा का अनावरण किया गया। वो अनावरण क्यों किया गया? जिसे हम राजपथ के रूप में देखते थे, अंग्रेजों का राज चला गया, इसलिए उस राजपथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगा करके कहा ये राजपथ अब देश का कर्तव्य पथ बनेगा, देश का कर्तव्य पथ बनेगा। और उसका नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ हो गया। इसलिए जहां कहीं भी है, हम सबको इस बात का स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। जो समाज, जो देश अपने पूर्वजों को भूल जाता है, जो परिवार अपना पूर्वजों को भूल जाता है, न वो इतिहास को याद रखता है, न ही इतिहास बना सकता है। इतिहास तो वही बनाता है जो इतिहास को याद रखते हुए नया इतिहास बनाने के तरफ आगे बढ़ता है। आज देश में भव्य आयोजन हुआ। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या में थे। अयोध्या में रामलला का मूर्ति का प्रतिष्ठापन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। देश के असंख्य लोगों ने उसमें ऑनलाइन जुड़ करके देखा। पूरा जहां कहीं भी हम जा रहे हैं, अभी मैं कलकत्ता से ट्रेन से आया, कल शाम में ऑनलाइन और सत्संग के कार्यक्रम में शामिल होकर मैं कलकत्ता गया। यही का हमारे चिल्कू के प्रभाकर गंभीर रूप से बीमार होने के वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ। उससे हम सीधे मिल नहीं सकते, कांच के उस पार से हम मिले, लेकिन
हम इसलिए मिले, हमारा कार्यकर्ता है उसका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, और जो अपना मनोबल को ऊंचा करके किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है वो विजय प्राप्त करता है, और प्रभाकर भी उस बीमारी से लड़ाई लड़ करके हमारे बीच में आया। हमारा राजकुमार महतो गागी नारायणपुर का पिछले दिनों अपने गाड़ी में अचानक से उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, वो भी अपोलो में था। मैं रात में अपोलो में उससे मिलने के लिए गया, सभी डॉक्टरों से बात किया, उन्होंने हमको पहचाना, अपने बेटा को इशारा किया, बोला नेताजी को खाना खिलाओ। बेड में रहने के बाद भी वो आदमी चिंता करता है। ऐसा कार्यकर्ता, ऐसे योद्धा जो संघर्ष करते हैं, उनको समाज भी, देश भी और पार्टी भी हमेशा याद रखता है। तो मैं वहां पर गया, उन लोगों से मिला, फिर रात्रि विश्राम करके सुबह 5 बजे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन से आपके बीच में आया। मैं इसीलिए आया हूं यहाँ पर। ऐसे तो आयोजन बहुत होते हैं, लेकिन नेताजी के नाम से जो आयोजन है उसका महत्व है, उसका इतिहास है, उस इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए। और मैं अभी परिचय प्राप्त कर रहा था, मैंने यही पूछा, लक्ष्य विहीन तरीके से नहीं, लक्ष्य के साथ भारत के हर युवा को आगे बढ़ना है। भविष्य का सपना क्या है, भविष्य का रास्ता क्या है, कहाँ पर उन्हें अड़चन दिखाई दे रहा है, कहाँ पर उन्हें संभावना दिखाई दे रहा है, कहाँ पर उसे ऐसा दिख रहा है कि वो आगे बढ़ने के लायक अपने आप को तैयार कर रहा है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जिस देश के युवा संकल्पित होते हैं, जिस क्षेत्र के युवा संकल्पित होते हैं, वह क्षेत्र भी आगे बढ़ता है, वह देश भी आगे बढ़ता है। क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और इतिहास बनता है, उस और इतिहास बनता है। इसलिए युवाओं को मैं यही जो कहना चाहता हूँ, और यहाँ दर्शकों से कहना चाहता हूँ, ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करिए। आनंद अपने लेने के लिए लीजिए, लेकिन आनंद के साथ लक्ष्य निर्धारित करिए, सपने को साकार करने का संकल्प लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने खेल खेला, क्या खेला,